गुड आफ्टरनून। कैसी थी कल की प्रैक्टिस? सबकी सबने किया? हाँ, जी। गुड आफ्टरनून। यस। कर ले। गुड आफ्टरनून। तो A to Z सब बॉडी यस पार्ट्स मैम। के लिए ग्रैटिट्यूड करना था। कर लिया। ठीक है, यस ठीक मैम किया। खाने पांच के लिए, है पानी मेरे के को बस। लिए ग्रैटिट्यूड करना था। सबके लिए क्या मैम? हाँ वो भी किया। हाँ। A to Z में मुझे 5 नहीं मिले। PQXYZ। पी। P फॉर पैरेट। पी फॉर पैरेट। हाँ, पी से तो है। मुझे याद नहीं आया। पेनक्रियास। पी से पेनक्रियास, पेनक्रियास। यस, पेनक्रियास। पेनक्रियास। यस पी यस से यस। प्यूपिल है। फिर से प्यूपिल आंख में पेनक्रियास। होता है। पेनक्रियास सही। हम्म। पैंक्रियाज है। ठीक है, वो मैं आज लिख लूंगी। और और कौन सा बोले आप? QXYZ। हाँ वो ठीक है। ठीक, वो बस। ठीक है। मुझको सारे मिल गए A to Z। A to Z। हाँ। अरे वाह, क्यों से बताइए। हाँ, क्यों से बता रही हूँ। क्वाड्री शेप। अपने जो जांग का हाँ पीछे का हिस्सा होता है ना, वो हाँ। वो वो है एक्चुअली फिर क्या है से। ना आंटी, बहुत जन मतलब बिना समझे नहीं लिखना चाहिए ना। तो उसको उस मैं कारण समझ से के लिखी हूँ। मैंने बोला QXYZ नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है। अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एस से जैसे स्किन। एस नहीं, एक्स। हाँ, एक्स से भी लिखी हूँ। एक्स से मैंने मेरे पैर का एक्सरे करवाया। एक्सरे लेकिन बॉडी पार्ट नहीं है ना आंटी, है ना। एक्सरे बॉडी पार्ट टेस्ट नहीं है है, पर परंतु बॉडी पार्ट नहीं एक्सरे है। बोल के तो कुछ है नहीं। हाँ, एक्स से ऐसे कुछ भी नहीं है। हम्म। और वाई का येन। मेरी मेरे पैर में ये नो मेरो मोरो मेरो होती है। मतलब वो एक नस होती है, उसको येन मेरो कहते हैं। हाँ बट एक्चुअली वही मैंने जैसे बोला ना कि हम्म। बहुत रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो मेन मेन होते हैं, जो हम लोगों को पता है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, उतना और भी अगर लिख लेते हैं। जेड का लिखा कि मेरी आंखों के नीचे, ये जायग्रो में, मतलब आंखों के नीचे ये जो हड्डी है ना, वो अपनी आंखों को संभालती है और हाँ अपने चेहरे को रूप देती है। हाँ, और नहीं तो भी जेड से चेहरे को और आकार भी देती वो है। होता है। बट ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हम्म। आई थिंक सबको क्लैप करना चाहिए आंटी के लिए, इन्होंने इतना एफर्ट लेके सारा, इतना सारा सब लिखा, वेरी नाइस, सुपर। अच्छा, तो कविता जी आई थिंक आपको पी का तो मिल गया, पैंक्रियास, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो और अगर बाकी आपको भी लिखना है तो आप नेट पे जाके सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। वो क्या एक्चुअली यूज टू नहीं होते ना ये वर्ड्स, तो हाँ, हाँ। तो वो फिर एक्चुअल में उतनी फीलिंग्स नहीं आती है, हाँ, बट अगर आप फीलिंग जेनरेट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, वो उसके लिए प्रैक्टिस लैब में लाना पड़ेगा इन वर्ड्स को। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो अब खाने के लिए, पानी के लिए सबने लिखा। हाँ। चलो, सुपर, वेरी मैं गुड। रीड कर देती हूँ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज का बहुत अच्छा चैप्टर है। हमने हेल्थ का कर लिया, हमने रिलेशनशिप का कर लिया, कैसे हमको जो चाहिए इन एरियाज में हम पा सकते हैं। अब बचा कौन सा? मनी। आई एम गोइंग टू रीड। आई एम अवेलेबल। पढ़ूं? मैं एक पढ़ रही मिनट। हूँ। अच्छा, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये पिक्चर देखिए, अगेन जी, देखिए, कोई मुझे आप ऑफिस का। होस्ट कर दीजिए, शालिनी जी। आई विल मेंटेन की कोई। हाँ मैं बना देती हूँ, एक मिनट। हाँ तो प्लीज सबको म्यूट करते जाइएगा। हाँ, अभी ये देखिए, ये अगेन ऑफिस का कोई टेबल लग रहा है,
टेलीफोन है, कोई स्टैम्प जैसा है, फाइल्स, पेपर्स बांधे हुए रखे हैं, और एक फोल्डर में एक चेक दिख रहा है। चेक क्या होता है? कोई बताएगा मुझको चेक क्या होता है? पैसे निकालते हैं बैंक जाके। बैंक जाके पैसे निकालते हैं, लेकिन क्या आपके हाथ में जब चेक आ गया तो क्या पैसे आ गए? नहीं। पैसे नहीं आए ना। वो नहीं। क्योंकि अकाउंट मतलब में हो होने सकता है चाहिए। आपको 10 मिनट लगे, 1 दिन लगे, 10 घंटे लगे, 10 दिन लगे, नहीं पता, लेकिन इमीडिएट पैसा नहीं आता है। चेक क्या हुआ? फ्यूचर मनी। चेक वो फ्यूचर में, राइट। फ्यूचर मनी है जो हम बाद में निकाल सकते हैं। जब हमारे हाथ में चेक आया उसके कुछ देर बाद हमको पैसा हाथ में आता है। पैसा क्या होता है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनीबडी वांट्स टू टेल मी व्हाट इज मनी? मीन्स एनर्जी। मनी इज एनर्जी, वेरी गुड। लेकिन मनी क्या होता है? Money is a tool to fulfill your basic needs or यस, desires you want in your life. यस, यस। इट इज अ मीडियम, माध्यम है। अब मेरे लॉकर में गड्डी रखी हुई है, गड्डियां की गड्डियां रखी हुई है, हाँ, क्या मैं उसको खा सकती हूँ या मैं उसको पहन सकती हूँ? नहीं। नहीं। वो माध्यम है जो मुझे चाहिए उसको खरीदने का, उसको यूज करके मैं जो भी कुछ अपनी इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए ये चीज को प्लीज थोड़ा याद रखिएगा जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मनी इज अ मीडियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। हाँ। प्लीज अपने म्यूट बटन्स का ना थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि विलियम उन्होंने तो एस रीडिंग भी किया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। प्लीज कविता जी का जादुई वापस से पढ़ेंगे प्लीज, थैंक यू। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। यस, विलियम एस बरोज, लेखक और कवि। यस, तो अब विलियम बरोज बोल रहे हैं हम लोगों को कि मैजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होता है, कोई भी चीज लक नहीं होता है, बाय चांस नहीं होती है। जैसे जो भी कुछ अच्छा भी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाह उसका तो लक देखो कितना अच्छा है। नहीं, उसका लक नहीं है वहां पे, उसने उसको आकर्षित किया है अपनी गुड फीलिंग्स के साथ में, अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से उसने उसको आकर्षित किया है। वैसे ही कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत से लोग हम लोग बोलेंगे ये हमने थोड़ी आकर्षित किया है। बट हमको नहीं पता कि हमने किस वक्त क्या सोचा, क्या भावना दी, क्या कर्म ऐसे किए कि हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, हमको नहीं पता। अभी जैसे ना कुछ दिन पहले मेरी डॉटर के साथ कुछ हुआ, तो हम लोग के सबके मन में यही आया कि इसके साथ ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं बहुत टाइम से इस जर्नी में हूं, लेकिन जब इंस्टेंटली कुछ होता है ना तब वो दिमाग में नहीं आता, अरे कहीं ना कहीं हमने ही इसको आकर्षित किया। यस, एट द बैक ऑफ द माइंड वो है, दिमाग में आते जा रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये हम ही ने आकर्षित किया, स्पेशली जब कोई ऐसी बात होती है जो हम नहीं चाहते हैं। राइट, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये हम ही ने इसको अट्रैक्ट किया। लेकिन ये 100% सही है कि कुछ ना कुछ हमारे विचार, हमारे ही
कर्म, हमारे ही शब्द, हमारी ही भावनाएं ऐसी होती हैं। हो सकता है आज नहीं सोचा हो, पिछले महीने नहीं, पिछले कुछ सालों में नहीं, हो सकता है बहुत सालों पहले, हो सकता है पिछले कुछ जन्मों में, कभी किसी जन्म में कुछ सोचा हो जिसको हम अभी कैरी फॉरवर्ड कर कर लाए। क्योंकि वहां ऊपर कोई बैठा है जिसके पास हमारी हर सोच का लेखा जोखा है। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और वो उसी के बेसिस पे हमको कभी ना कभी लौटाते हैं। तो जब तक सब कुछ हमारे मनचाहा चल रहा होता है तब तक तो हाँ, हमने अट्रैक्ट किया है, मेरे इतने अच्छे कर्म रहे हैं, मैं इतनी अच्छी हूं। जब किसी और के साथ कुछ होता है अच्छा, तो वो उसका लक हो जाता है। बट जब अपने साथ कुछ बुरा होता है तब पता नहीं है मेरे साथ क्यों हो गया, ये तो मैंने तो अट्रैक्ट नहीं किया। पर जब किसी और के साथ होता है तो ज्ञान देना बहुत इजी होता है कि जी आप ही ने कहीं ना कहीं इसको अट्रैक्ट किया है। तो आज मेरे साथ, मेरे लिए जो सही है वो बाकी सबके लिए भी वही सही है, और बाकी सबके लिए जो सही है वो मेरे लिए भी सही है। तो हर वो चीज जो हमारे साथ घटित हो रही है, अच्छा हो या बुरा, हम ही ने अट्रैक्ट किया है। लेट्स कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। यस, अब इसको ना, मतलब उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई नकारात्मक परिस्थिति, कोई नेगेटिव सिचुएशन पर आप कृतज्ञता की शक्ति को आप कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं वहां पर, तो वहां एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, जिससे कि पुरानी स्थिति खत्म होती है। अब इसको हम पैसों के हिसाब से हम देखते हैं। अगर हमारे लाइफ में पैसों का अभाव है, ठीक है, पर हम वहां पे हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, तो हमने क्या वहां पे किया, ग्रैटिट्यूड के पावर को हमने इफेक्टिव किया है, वहां पे हमने उसको वहां यूज कर दिया है। तो अब क्या हुआ, जहां पे भी जो भी चीज मैं फोकस करती हूँ, जिस भी चीज पे फोकस करती हूँ वो बढ़ता है। तो मैंने, जो मेरे पास पैसे हैं या थे, मैंने उन पे अपना ग्रैटिट्यूड फोकस किया है, तो क्या होगा, मेरी लाइफ में पैसे बढ़ेंगे। तो मेरी जो नेगेटिव सिचुएशन थी, जो पैसों का अभाव था मेरी जिंदगी में, वो सिचुएशन खत्म होती है और एक नई सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। वो क्या क्या है वो सिचुएशन, कि मेरे पास पैसे बढ़ने लग गए हैं, मेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं, वो सिचुएशन मेरी वहां पे क्रिएट होने लगती है। तो जब, अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझिए कि जब हम धन के प्रति कृतज्ञता कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, पास्ट या प्रेजेंट, मेरे पास अभी थोड़ा भी है तो उसके लिए, या जो पास्ट में था उसके लिए मैं कृतज्ञता कर रही हूँ। तो धन की कमी से अधिक महसूस होती है, मतलब फीलिंग्स। वापस क्या चीज पे फोकस करना है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर। जब मेरी फीलिंग, कृतज्ञता की फीलिंग, मेरे को जो दुख है, चिंता है, डर है, जो भी कुछ है वो अभाव के कारण, जब कृतज्ञता उस फीलिंग से ज्यादा हो जाती है, मतलब मैंने इतनी कृतज्ञता करी है कि मेरे जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम हो गए हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स मेरी ज्यादा हो गई है, तब मैं वहां पे एक नई सिचुएशन को क्रिएट कर पाती हूँ, और वो है धन की अबंडेंस। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। ये हम लोग पिछले 2 चैप्टर्स में भी हमने समझा कि जहां पे भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हो या रिलेशनशिप के लिए हो या पैसे के लिए, तो वो ही हमारी जिंदगी में बढ़ता है। वो हमको कोई भी तरह से अच्छा महसूस नहीं करा सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूं या डर में हूं तो क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है? या रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत ज्यादा कोई भी इन लॉज के साथ या भाई बहन के साथ कोई भी मेरे जैसे भी मेरे संबंध है उनको लेके मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जब भी उनका नाम सुनती हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो क्या वो गुस्सा करने से क्या मेरा वो रिलेशनशिप ठीक हो जाता है? या मैं किसी के सामने दिन भर रोती रहती हूँ, हाय मेरा उसके साथ तो रिलेशनशिप खराब हो गया, मेरे को इतनी उसकी याद आती है, क्या वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्या समझा हमने पिछले दोनों चैप्टर्स में कि अगर हमको वो सिचुएशन को ठीक करना है तो क्या करना होगा? कृतज्ञता करनी होगी, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना होगा। मतलब कि मेरे को वहां पे फोकस करके एक ही टॉपिक के ऊपर मेरे को बहुत सारी कृतज्ञता करनी होगी। सिमिलरली अगर पैसों को लेकर मेरे मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, अगर चिंता है कि आज तो उतने पैसे नहीं है, आज ही मेरे को स्कूल की फीस भरनी है, कहाँ से आएंगे पैसे, तो मैं 2 दिन पहले से चिंता करने लग जाती हूँ, अरे ड्यू डेट आने वाला है, क्या होगा, कैसे आएंगे पैसे? आ जाएंगे पैसे मैजिकली, भगवान जी लाके देंगे, लो शालिनी तुमको पैसों की जरूरत थी ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे डर है कि मेरे पास तो आज पैसे आ गए हैं, कोई मेरे को धोखा दे देगा, कोई मेरे से चुरा कर ले जाएगा, तो क्या अगर ये फीलिंग्स हैं तो क्या होगा? पैसे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई भी तरह की निराशाजनक मेरी फीलिंग है कि पैसे तो मेरे पास आने चाहिए थे, मेरी सैलरी तो बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी नहीं, मेरे को तो मतलब हमेशा मेरे ही साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमेशा भेदभाव किया जाता है, मैंने इतना अच्छा काम किया पर मेरे को बोनस नहीं मिला। ऐसे सोचने से बोनस थोड़ी मिल जाएगा कोई? किसी के प्रति ईर्ष्या करने से, जलन करने से क्या मेरे पास पैसे आ जाएंगे? नहीं आते हैं। वो एक एड था ना, क्या था वो एड में कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? रिमेम्बर जब हम लोग छोटे थे? तो आजकल हम लोगों का ये क्या हो गया, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसकी उसके पास उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बेटर कैसे? आजकल सबके मन में ना यही सब भावनाएं चलती हैं। किस लिए चलती हैं? उससे क्या आपकी आपकी स्थिति बेटर हो रही है क्या वो करने से? लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी ना पैसे को इक्वेट किया था क्या चीज से? लक्ष्मी माँ से। अब यहाँ पे पैसे की जगह लक्ष्मी माँ को रख के देखिए।
मैं उनके लिए हमेशा बुरा भला कहती हूँ, ठीक है, उनके लिए अच्छी भावना नहीं रखती हूँ, तो वो क्या वो आएंगी मेरे घर में? वो नहीं आएंगी ना मेरे घर में। वो क्या बोलेंगी कि मेरे को ऐसे घर में जाना ही नहीं जहां मेरी पूछ नहीं होती, जहां मेरे को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, मैं क्यों जाऊं ऐसे घर में, है कि नहीं है? तो उसी तरह से अगर आप लक्ष्मी माँ को नहीं सोच सकते हैं तो आप पैसों को वैसे सोच लीजिए कि जहां पे जो चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है वहां पे कोई भी चीज क्यों आएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। यस, अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि आपकी प्रेजेंट में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपको उसको नजरअंदाज करना होगा, आपको उसको इग्नोर करना ही होगा। इग्नोर करने का मतलब है कि आपको उस पे अपनी एनर्जी नहीं देनी है, उस पे फोकस नहीं करना है। क्या चीज पे फोकस करना है? 500 रुपए हैं वॉलेट में, वाह, 500 रुपए तो हैं, आराम से 2 दिन का खाना हो जाएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तीसरे दिन क्या होगा उसके बारे में अभी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने वही बोला कि जैसी भी अभी सिचुएशन है उसको इग्नोर करिए। धन की कमी है या एकदम भी नहीं है, जो भी है उसको उसको नजरअंदाज करना है। उसके बदले में क्या करना है? जितना भी मिला है उस पे फोकस करना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। मतलब कि अभी 3:23 पे मैं पैसे के लिए कृतज्ञ और पैसे के लिए कोई भी नकारात्मक भावना दोनों नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी कृतज्ञ हूँ कि भगवान आपने मुझे इतना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ मेरे अंदर में कुछ कुछ और चल रहा है कि कहाँ दिया है, पैसे तो है ही नहीं। तो ये दोनों चीजें अगर मैं दिल से कृतज्ञता कर रही हूं तो मैं सिर्फ कृतज्ञता ही कर रही हूं, उस समय अंदर कोई और नेगेटिव फीलिंग नहीं चल रही है, चाहे वो डर की हो या चिंता की हो या निराशा की हो, जो भी चीज की हो, कुछ भी नहीं चल रहा है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता चल रही है। अगर अगर उसका उल्टा भी एकदम ठीक है कि अगर मेरे मन में कोई भी तरह की नकारात्मक भावना है, पैसों को लेकर डर है, चिंता है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, निराशा है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, तो फिर उस समय मैं कृतज्ञता नहीं महसूस कर सकती हूँ, संभव ही नहीं है। कृतज्ञता जो है वो 2 तरह से काम करती है। एक क्या करती है कि आपको आपके मन में जो भी नकारात्मक भावना है उसको दूर कर देती है,
उसको दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या होता है फायदा आपको, कि आप जो पैसे को अपने से दूर कर रहे होते हैं वो नहीं करते हैं, तो वो भावना उन्होंने दूर कर दी, कृतज्ञता ने वो भावना दूर कर दी, नकारात्मक भावना को। दूसरा क्या करता है कि आकर्षित करता है और धन को। तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो आपके अंदर जो भी कोई नेगेटिव फीलिंग है जिससे कि आपका पैसा कम हो रहा है, वो उन नेगेटिव फीलिंग्स को हटाता है, और दूसरा आपके पास और पैसों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या करना बेटर है, नेगेटिव फीलिंग्स या ग्रैटिट्यूड, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हर वक्त चॉइस हमारी ही होती है। कोई बंदूक लेकर नहीं खड़ा है कि कृतज्ञता करो, कृतज्ञता करो, कृतज्ञता करो। कोई ये आपको नहीं बोल रहा कि अरे नहीं, तुमको तो पैसे के लिए नेगेटिव भावना ही रखनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए। नहीं, हर वक्त चॉइस हमारी ही होती है। लेट्स कंटिन्यू। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। हाँ, अभी तक हमने पैसों के लिए दो तरह से कृतज्ञता करी। एक हमने जो हमको अभी तक मिला है, बचपन से लेकर अभी तक जो पैसे मिले हैं, जो हमारे ऊपर खर्च किए गए हैं, उनके लिए हमने कृतज्ञता करी। और एक हमने कृतज्ञता करी जो हम अभी हमको मिल रहा है, या जो अभी हमने पैसे खर्च किए हैं, जो बिल्स पे किए हैं, उनके लिए हमने कृतज्ञता करी। अब बोल रहे हैं कि अब हमको जो पैसे चाहिए, कोई भी जरूरत या इच्छा को पूरी करने के लिए जो पैसे चाहिए हैं हमको, वो तब तक हमको नहीं मिल सकते हैं जब तक कि हम ये नहीं समझ लें कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से आते हैं, और जब तक कि हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो जाए। अब देखिए, मैं गई फ्रेंड्स लोग के साथ लंच पे गई। जनरली क्या होता है कि हम सब डिवाइड कर लेते हैं, पर उस दिन किसी का बर्थडे था, किसी ने बोला आज तो मेरा ट्रीट है। ठीक है, मेरे पैसे बचे, तो क्या मैंने वहां पे कृतज्ञता करी कि मेरे पास पैसे बचे हैं? अगर मैंने कृतज्ञता नहीं करी है, तो मैंने अपनी ओर आने वाले पैसों को थोड़ा रोक दिया है, थोड़ी उनकी गति को धीमी कर दी है। ठीक है, मैं शॉपिंग गई। अब जैसे कुछ 2 साल पहले ऐसे ही हुआ था, मैं शॉपिंग गई, मुझे जीन्स लेनी थी। अब जीन्स, मैं गई दुकान में, मुझे जो पसंद आया मैंने वो खरीदी, और उस पे मेरे को शॉपकीपर ने बोला कि मैम इस वाले पैर पे तो एक पर एक फ्री है, तो आप ये एक तो ले ही रहे हैं, आप इसके साथ कोई भी एक और आप ले सकते हैं। मेरे को एक के पैसे में दो मिले। अब ये मेरे ऊपर मानने का है कि मेरे पैसे वहां बचे कि नहीं बचे। अगर मैं 2 जोड़ी जीन्स खरीदती तो मेरे पैसे लगते ना, और वो नहीं लगे, तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ ना कुछ कमाई हुई है। पर क्या मैं वहां पे ग्रेटफुल हूं? अगर हूं तो पैसे आते रहेंगे, नहीं हूं तो जो आ रहा है वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है कि क्या आप अपनी ओर आने वाले पैसे को रोकना चाहते हैं, या कि आप उनकी गति को और तेज कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले समझना होगा कि कैसे कैसे पैसे हमारी ओर आते हैं। चलिए कविता जी, लेट्स स्टार्ट। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना,
टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यस, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपने ऑफिस में कोई मतलब कोई बहुत अच्छा क्लाइंट को आप लेकर आए ना, अपने फॉर्म को अच्छा बिजनेस दिया है, तो कहीं आपको मतलब बोनस दे देते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी हो गया वो, तो क्या वो आप वहां पे उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, या आप बोलते हैं तो मेरे को मिलना ही था, मैंने मेहनत करी, तो ये तो फर्म का मतलब उनकी ड्यूटी होती है मुझे देना। क्या आप ऐसा सोचते हैं, या कि आप बोलते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस मनी, थैंक यू? क्या आप ऐसा बोलते हैं? कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, लॉटरी, लॉटरी का टिकट जो है ये अ, खैर ये हमने पावर बुक में किया था कि लॉटरी जो होती है ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मनी, कई बार लोग ना बहुत मतलब खरीद तो लेते हैं, अगर आपने उसको वैसे खरीदा कि चलो देखते हैं क्या होता है और आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं कि चलो आएगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपने पूरी उम्मीदें उसके साथ नहीं लगा के रखी हैं, मतलब आपने ना अपनी फीलिंग्स को वहां इन्वेस्ट नहीं किया है कि नहीं आएगा तो फिर आपके मन में आएगा अरे क्या होगा, इतने सारे पैसे आने के थे ये तो आए नहीं। आप वो उस लॉटरी के टिकट कि आप जीतेंगे उसके लिए आपने लोन ले लिया है, आपने ये कर लिया वो, तो लोग बहुत तरीके से करते हैं। हमने क्या पढ़ा था पावर बुक में बताऊं आपको कि ये लॉटरी का टिकट जो होता है ये अगर कोई जीतता है ना तो अधिकतर अधिकतर लोग उस पैसे को विद इन 3 मंथ्स खो देते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं जहां वो लॉटरी का टिकट खरीदने के पहले थे। क्योंकि वो लोग उस पैसे के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो जब आप ग्रेटफुल नहीं होते ना पैसे के लिए तो वो पैसा आपके पास टिक के नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, कॉफी, लंच, डिनर, जब आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं आप लोग शेयर करते हैं, बट अचानक से कोई बोलता है कि नहीं नहीं आज तो मैं ही पे करूंगी, या मे बी आपका बर्थडे है और किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये आज हमारी तरफ से तुमको ट्रीट है, यू डोंट नीड टू पे, आपके तो पैसे बच गए। तो हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने आप से ये पूछना है कि यहाँ क्या मेरे पैसे बचे। आजकल बहुत तरह का मतलब आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, बहुत तरह के ऑफर्स आते हैं। फोन के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग बहुत तरह के ऑफर्स देते रहते हैं आप लोग के, आपके सेट टॉप बॉक्स, टाटा स्काई है, एयरटेल है, बहुत तरह के वहां पे ना ऑफर्स आते रहते हैं, आप इतने ये सर्विसेज इतना बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे बच रहे होते हैं आपके पास, पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन क्या हम उस पे उतना फोकस करते हैं? आज सपोज मेरे को चाहिए एक साड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे को ना ये एक वेडिंग में जाना है, मेरे को साड़ी खरीदनी है।
और मम्मी ने बोला मेरे को कि क्यों खरीदोगी, मेरे पास तो ये ब्रांड न्यू रखी हुई है, तुम ही पहन लो इसको। मेरे तो पैसे बच गए, बट एम आई ग्रेटफुल? मन में क्या आता है, मम्मी के पास तो थी, तो जो मम्मी का है वो तो मेरा ही है, क्या उसमें क्या हो गया। बट हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं साड़ी खरीदने जाती तो मेरे पैसे लगते, मैंने नहीं खरीदे तो मेरे पैसे बचे हैं। हर सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने आप को यही पूछना है कि क्या मेरे पैसे बच रहे हैं। जैसे कि पिछली बार भी हमने बात करी थी, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, सपोज आपको किसी ने एक बहुत ही सुंदर सा बैग गिफ्ट किया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कलर का बैग तो है मेरे पास, क्यों दिया मुझको ये गिफ्ट, इससे तो ये दे देते, इससे तो कुछ नहीं देते तो ही बेटर था, इसको कहाँ उठा के रखूंगी। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट कि क्या क्या चीजें दिमाग में आती हैं हम लोगों के। और फिर 15 दिन बाद मेरी किसी फ्रेंड का बर्थडे आया और मैंने उसको वो बैग निकाल के दिया। अब आपको क्या लगता है, यहाँ मेरे पैसे बचे कि नहीं बचे? तो मुझे जो गिफ्ट मिला था, क्या मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना था कि नहीं होना था? ठीक है, तो अपने अपने जिंदगी में थोड़ा झांक के देखिए कि आप कौन कौन सी सिचुएशंस में आप पैसे के लिए कितना ग्रेटफुल होते हैं। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपके पास कहाँ पैसे बच रहे हैं, कहाँ नहीं बच रहे, कहाँ आपको कृतज्ञता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको ठीक समझ आ जाएगा। अगर जहां पे आपको कृतज्ञता करनी चाहिए है और आपने नहीं करी है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ओर आने वाले पैसे को रोक देते हैं। और अगर आप बार बार कृतज्ञता नहीं करते हैं, आप चूकते हैं, तो वो पैसा धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। यस, प्लीज कंटिन्यू। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। यस, अब देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि इस तरह की बहुत सी बातें हम लोगों के साथ होती हैं। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर हम लोगों को कोई बेटर पैकेज दे देता है, कहीं कोई डिस्काउंट मिल जाता है, कोई अलग अलग, कोई अचानक से कोई, आप किसी से मिलने गए, उन्होंने वहां पे आपको कोई पैसों का लिफाफा दे दिया। ठीक है, तो बहुत बार हम लोगों के साथ कुछ कुछ होता है। अब वो क्यों हुआ, क्यों आए आपके पास पैसे? क्योंकि जाने अनजाने में हम लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पैसों के लिए कृतज्ञता करी है, इसीलिए हमने अट्रैक्ट किया है। और अगर अभी आपको लग रहा है कि आपके पास धन का अभाव है,
नहीं है, तो वो भी आप ये समझ लीजिए कि उसको भी आप ही ने अट्रैक्ट किया है। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पैसों को लेकर जब आप अनग्रेटफुल रहे हैं, तब आपने ऐसी परिस्थिति को अट्रैक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इसको लक बोल देते हैं कि वाह शी सो लकी, उसके साथ तो हमेशा अच्छी बातें होती है, उसके वो तो हमेशा उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं। नहीं, हम लोगों को नहीं पता है कि वो किस तरह से ग्रैटिट्यूड करती है पैसों का। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है लक, बाय चांस, कोइंसिडेंस, ये सब सृष्टि का नियम है और वो नियम हम सबके ऊपर एक समान लागू होता है। ठीक है? जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। Yes, अब सपोज आपके साथ ना कोई एक ऐसी बात हो गई, आप कहीं शॉपिंग के लिए गए, हाँ, आपको कोई स्टोर में एकदम आप देख के आए कोई साड़ी, और वो मे बी 30,000 की साड़ी है। अब आज आप उसको लेने जा रहे हैं और आपको वो 20,000 में मिल गई, तो एक तो देखिए आपको बहुत खुशी होती है, दूसरा आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने ग्रैटिट्यूड किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो भावना है जो आपको बहुत खुशी दे रही है, प्लस आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं कि वाह भगवान जी मेरे 10,000 रुपए बच गए, थैंक यू सो मच। अब ये दोनों चीजें मिलकर ना, वो खुशी की भावना और वो कृतज्ञता की भावना, दोनों मिलकर एक ऐसा मैग्नेट तैयार करते हैं जिससे कि आप और धन को और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब भी जैसे जब अपने ड्रीम्स वाला चैप्टर कर रहे थे, तब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप अपने सपनों के बारे में सोचें, ग्रेटफुल हो, हमेशा बहुत खुश फील करें, बहुत अच्छा फील करें। और एक और बात क्या बोली थी, जब भी आप बहुत खुश हो तब अपने सपनों के बारे में सोचें, क्योंकि वो खुशी वाली फीलिंग और साथ में ग्रैटिट्यूड, ये दोनों मिलकर ना एक बहुत पावरफुल मैग्नेट को बना देते हैं और आप एक ऐसा चुंबक बन जाते हैं जो अपनी हर मनचाही चीज को खुद तक आकर्षित करता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी जगहों पर अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पास एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू
ठीक इसी तरह से होता है। यहाँ देखिए रोंडा बर्न अपना स्टोरी बता रही हैं। वो जब आई अमेरिका, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, और जब वो आई अमेरिका तो उनके पास 2 सूटकेस के साथ आई थी, 2 सूटकेस भर के सामान था। और मतलब जब वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी उनके पास बहुत बेसिक चीजें थी। मतलब वो बताती हैं कि उनको लैपटॉप पे काम भी, कंप्यूटर पे काम भी करना पड़ता था तो अपनी गोदी में रख के करती थी। उनके पास टेबल नहीं था, उनके पास कहीं आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, वो पैदल ही आती जाती थी। सड़क के मतलब सड़क क्रॉस करके एक टैक्सी स्टैंड था, अगर कहीं बहुत दूर जाना होता था तो वो टैक्सी में जाया करती थी। उनके पास बहुत ही मतलब लिटरली बहुत बेसिक, उनका अपार्टमेंट, उनका जो फ्लैट था वो मोस्टली खाली था, कुछ बहुत सारी चीजें नहीं थी उस फ्लैट में। लेकिन वो फिर भी जो कुछ भी था उसके लिए वो ग्रेटफुल थी। उनके पास वो कंप्यूटर था, उनके पास जो भी वो अपार्टमेंट था, उनके पास खाने के लिए वो 4 प्लेट, 4 कांटे, 4 चम्मच, जो भी कुछ था उनके पास, वो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल थी। वो अपने पाँव के लिए ग्रेटफुल थी, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी। क्या हुआ, उनके किसी जानने मतलब पहचान वाले ने उनको कुछ टाइम के लिए अपनी गाड़ी और ड्राइवर दे दी। जिसके पास मतलब जो हर वक्त पैदल जाया करते थे, जो टैक्सी में भी बहुत कम बैठते थे, उनके पास गाड़ी और ड्राइवर आ गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि उनके पास जो था वो उसके लिए ग्रेटफुल थे। और जब आप जो होता है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तब आपको यूनिवर्स से और मिलता है। तो उसी लिए उनके पास वो ड्राइवर और गाड़ी आ गई। और उनके लाइफ में, रोंडा बर्न बोल रही है, इसी तरह से मैजिक्स हम सबकी जिंदगी में होता है, बस हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ग्रेटफुल होने की जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, अब ये पहले हम लोग ना चेक देख लेते हैं। ये चेक दिख रहा है सबको? यस। दिख रहा है। अब आप लोग को क्या करना है, ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी फोटो। अगर आपके पास बुक है, मैजिक बुक है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में है, ये चैप्टर के बाद में है, आप इसको जेरोक्स करा सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे भी, आपको इसी तरह से एक चेक बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैजिक चेक। साइन किसने किया है? द यूनिवर्स। जब हम कोई चेक देते हैं किसी को तो हम वहां पे अपना साइन करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि अगर मैंने किसी को चेक दिया है तो मेरा अकाउंट से उतना पैसा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का साइन है, और यूनिवर्स के पास तो अथा है। तो अगर हम सब
जितने भी लोग दुनिया में हैं, अगर हम सब ये चेक भरेंगे तो भी यूनिवर्स के पास उतना पैसा है कि सबकी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, अब करना क्या है, चेक कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए डेट के कॉलम में आज का डेट देंगे। जिस भी दिन आप चेक भर रहे हैं उस दिन का डेट देना है आपको। अब पे, किसको पे करना है, यूनिवर्स किसको पे करेगा, आपको पे करेगा। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखें। कोई काटा पीटी चेक में ना करें। मालूम है ना, बैंक में भी अगर हम जाते हैं थोड़ा सा भी कुछ भी काटा पीटी, कुछ इरेज किया हुआ कुछ नहीं चलता है। ठीक है, इस चेक में आपको कुछ नहीं करना है, एकदम नीट और क्लीन तरीके से आपको लिखना है। यहाँ आप अपना नाम देंगे। फिर टू द ऑर्डर ऑफ, आपको जितने पैसे चाहिए वो आप भरेंगे लेटर्स में। मतलब कि मतलब ABCD वाला जो लेटर्स होता है ना, उसमें आपको लिखना है। आपको अगर 1 लाख रुपए चाहिए, 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, जितने चाहिए आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 25,000 ओनली। और ये एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ आपको नंबर्स में अमाउंट देना है। अगर आप रुपीस भर रहे हैं तो रुपीस का साइन देंगे और 25,000 फिर एक स्लैश और एक डैश, जैसे कि हम अपने चेक्स में भरते हैं। ठीक है, अगर आप रुपीस नहीं कोई और करेंसी आपको चाहिए है, अगर आपको डॉलर्स चाहिए, पाउंड्स चाहिए, आपको यूरो चाहिए, आपको येन चाहिए, आपको जो चाहिए आप उसका साइन देकर और फिर आप वहां पे अमाउंट नंबर्स में भरेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चेक भरना है। ठीक है, चलिए अब आगे उन्होंने क्या बोला देखें। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके एक लिए मिनट, एक मिनट कविता जी, ये अब आपको रुपए कैसे भरने हैं। कोई एक चीज जो आपको दिल से चाहिए, आपको एक फोन खरीदना है, आपको एक ड्रेस खरीदनी है, आपको मेडिकल बिल्स पे करने हैं, आपको घर का रेंट देना है, आपको घर खरीदना है, उसके लिए डाउन पेमेंट करनी है, आपको जो भी चीज के लिए पैसे चाहिए, कोई एक चीज, उसका आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए। कोई ज्वेलरी है, बैग है, कोई भी चीज है जो आपको चाहिए, पर आपको उसका अमाउंट पता होना चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है तो सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। टिकट का खर्चा, जहां रहेंगे उसका खर्चा, खाने पीने का, साइट सीइंग का, घूमने फिरने का, अगर आप मेट्रो यूज करेंगे, कैब यूज करेंगे, जो भी कुछ, हर चीज का आपको मालूम होना चाहिए। मेरे इतने रुपए लगेंगे, सबका टोटल करके आप एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब आपको चाहिए, सपोज आपको सपोज कहीं घूमने जाना है। ठीक है, कहीं थाईलैंड घूमने जाना है। अब आपने अपना पूरा खर्चा सोचा है, आपको 2 लाख रुपए लगेंगे पर पर्सन। ठीक है, आपने 2 लाख रुपए लिखे और आपने चेक में लिख दिया 5 लाख रुपए, पूरे नहीं होंगे। क्यों क्यों पूरे नहीं होंगे? क्योंकि जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको 5 लाख रुपए नहीं सोचने हैं कि मेरे को मिल गए हैं। आप क्या सोचेंगे कि आप वहां थाईलैंड घूमने गए हैं, कितनी कितनी कंफर्टेबल जर्नी थी, कितना बढ़िया होटल है, कहाँ कहाँ आप घूम रहे हैं, कौन कौन से आइलैंड्स पे आप गए, क्या क्या आपने वहां पे खाना खाया, क्या क्या साइट सीइंग करी, आप सब कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसका तो आपने रिसर्च किया था 2 लाख रुपए। अब यूनिवर्स आपसे पूछेगा बाकी 3 लाख रुपए का क्या करेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्स वो 5 लाख रुपए आपको नहीं देगा। तो इसीलिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, निश्चित राशि चुन लें, आपको जितना चाहिए
उतना आप जो एक चीज वाकई में चाहते हैं, जिसकी आपको दिल से इच्छा है, उस पे थोड़ा रिसर्च करें। कोई कंप्यूटर लेना है तो अलग अलग ब्रांड्स हैं मार्केट में, आपको कौन सा ब्रांड का कंप्यूटर लेना है पहले तो वो देखें। फिर उसमें अलग अलग मॉडल्स हैं, आपको आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा मॉडल ठीक रहेगा वो देखें। फिर उसका क्या प्राइस है वो देखें। अब अलग अलग मेमोरी होती है, अलग अलग उसमें बाइट्स होते हैं, कुछ उसकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती है। आपको क्या स्पेसिफिकेशन का कौन सा मॉडल चाहिए, क्या कॉस्ट है, आपको देखना है और फिर इस चेक में लिखना है। कुछ भी रैंडम अमाउंट मत लिखिए, वो पूरा नहीं होता है। ठीक है। फिर धन की अगेन देखिए, यहाँ पे भी वही बात बोल रहे हैं कि धन एक मीडियम है, एक माध्यम है, वो अंतिम रिजल्ट नहीं है। तो चेक में आपने जो अमाउंट भरा है वो कोई चीज, कोई भी आपकी इच्छा या जरूरत को पूरा करने के लिए आपने भरा है। सिर्फ पैसों को हम कुछ काम में नहीं ले सकते हैं, सिर्फ पैसों को। मतलब अगर हमने उसको उससे कुछ खरीदा तो हम, या वो हमारे काम का है, अदरवाइज वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि मेरे लॉकर में चाहे जितने ही पैसे रखे हों, लॉकडाउन में बहुत सारे जनों के पास बहुत सारे पैसे थे, बट क्या उससे कोई हेल्थ खरीद पाया, पैसे खा पाए, पैसे को पहन पाए? नहीं। जो चीज जरूरत की थी उसके लिए पैसा काम आया, लेकिन जरूरत की चीज पाने के लिए पैसा काम आया। पैसा बाय इटसेल्फ इज नॉट द एंड रिजल्ट। ठीक है। तो हमेशा आपको क्या चीज की कल्पना करनी है, जब भी आप चेक में वो अमाउंट भरें और जब आप उसके लिए कृतज्ञता करें, आपको सोचना है कि आपने जिस चीज के लिए वो पैसे भरे हैं, वो अमाउंट भरा है, वो आपके पास आ गया है। ठीक है। अगर मैंने कोई फोन लेना है तो मेरे को इमेजिन करना है मैं उस फोन को हाथ में पकड़ रखी हूँ। या अगर मतलब मेरे को अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो मैं देख सकती हूँ ना, मैं कल्पना कर सकती हूँ, मैं दुकान में गई हूँ, अगर मेरे को आईफोन 16 खरीदना है सपोज, हाँ, तो मैं इमेजिन करूंगी कि मैं एप्पल के स्टोर में गई हूँ, मैंने वहां पे अलग अलग मॉडल्स देखे, फिर मुझे आईफोन 16 पसंद आया, मैंने उसकी प्राइस पूछी, फिर मैंने उसके सारे स्पेसिफिकेशंस जाने, फिर मैंने कहा ठीक है आप मुझको ये वाला कलर दे दो। फिर मैं काउंटर पे जाके उसका पेमेंट कर रही हूँ, वो फोन मेरे हाथ में आ रहा है, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मैं कितनी ग्रेटफुल हो रही हूँ। मैं उस डब्बा को खोलती हूँ, मैं उससे फोन निकालती हूँ, उसको उसमें मैं मतलब मैं उसको ऑन करती हूँ, उसको उसमें मैं अपने आईडीज और अपने पासवर्ड्स वगैरह भर रही हूँ, मैं फोन में अपने कॉन्टैक्ट्स डाल रही हूँ, मैं फोन को यूज करना शुरू करती हूँ। एंड वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे पास एक फोन है जिससे मैं अपने लव्ड वंस को कांटेक्ट कर सकती हूँ, मैं व्हाट्सएप कर सकती हूँ, मैं अपने थोड़े बहुत बिजनेस के काम कर सकती हूँ इस फोन के साथ। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आपको उस तरह से इमेजिन करना है, पैसे हैं आपके पास, बट आप उस पैसों का क्या करेंगे आपको इमेजिन करना है। हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में सोचें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यस, लेट्स यदि आप कंटिन्यू, चाहें प्लीज कंटिन्यू। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे
कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उससे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। यस, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे रोंडा बहन बोल रही है कि अगर आपको लगता है कि अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो भी अमाउंट लिखूंगी वो कैसे पूरा हो जाएगा, तो आप वहां पे एक छोटे अमाउंट से शुरू करें। मे बी यू नो कि आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, आप उस अमाउंट से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जब वो चेक आपका फुलफिल हो जाता है, जब वो पैसे आपके पास आ जाते हैं, तो आपको इतनी खुशी महसूस होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तब आप वहां पे बड़ा अमाउंट भर पाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं बड़ा अमाउंट भी भरूंगी ना तो भी मेरा पूरा हो जाएगा, तो आप विश्वास के साथ वहां पे वो बड़ा अमाउंट भी भर पाएंगे। जितनी ज्यादा कृतज्ञता करेंगे, जितनी खुशी महसूस करेंगे, जितनी अच्छे से कल्पना कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने चेक को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। यस, प्लीज कंटिन्यू। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। यस, अब आपको क्या करना है, आपने चेक भर लिया। अब अपने चेक को आपको हाथों में लेना है और आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने जिस भी चीज के लिए ये चेक भरा है वो आपके पास है। आप उसको खरीदने जा रहे हैं, आप दुकान में गए हैं, आपने उसकी डिलीवरी ली है, या आप ऑनलाइन अगर मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन वो सामान आया है, आपने उसकी डिलीवरी ली है। आप वो सब अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने उसकी पैकेजिंग खोली है, वो सामान आपके हाथ में है। अगर आप कोई फंड के लिए, कॉलेज फंड, मैरिज फंड के लिए आप पैसे चाहते हैं, तो इमेजिन करें कि वो पैसों के साथ आप बैंक में जाकर एक नया अकाउंट खोल रहे हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए हैं, कहीं घूमने जाना है, इमेजिन करें कि आपने टिकट्स बुक करी हैं, वो पैसों को देकर आपने होटल्स बुक किए हैं, आप वहां घूमने गए हैं, आपको जो भी चीज के एक्सपेंसेस लग रहे हैं, आपके पास, आप वो हर एक्सपेंस वहां पे अच्छे से साइट सीइंग कर पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरीके का आप वहाँ का लोकल खाना खा पा रहे हैं। हर चीज, हर एक्सपीरियंस को इमेजिन करिए और वहां पे जितना एक्साइटमेंट महसूस करेंगे, जितनी खुशी महसूस करेंगे, जितनी कृतज्ञता महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आप उस पैसे को खुद तक आकर्षित करेंगे। जब मैंने मेरा फर्स्ट चेक भरा था, एग्जैक्टली 4 साल पहले मैंने मेरा पहला मैजिक चेक भरा था, मुझे 4 महीने भी नहीं लगे थे और मैंने अमाउंट 10 लाख रुपए भरे थे। 4 महीने भी नहीं लगे थे, मेरा चेक फुलफिल हुआ था, मेरे पास वो पैसे आ गए थे। कहाँ से आते हैं, कौन देता है, किस तरह से आएंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। हो सकता है कि कोई शेयर्स हैं, उनके अचानक से प्राइस बढ़ जाते हैं और
आप उनको रियलाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे शेयर्स या डिबेंचर्स हैं जिनको आप रख के भूल गए हैं और उनका वो बोनस आता है आपके पास, आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कहाँ से पैसे आते हैं, लोगों ने कितना कुछ शेयर किया है। बट ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि पैसों को हम गिन सकते हैं, हम छू सकते हैं, तो हम वहां पे जादू होते देख पाते हैं। मतलब रिलेशनशिप है या हेल्थ है, वहां हम देख नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा होता है। यहाँ तो अगर 2 रुपए भी मेरे पास आ रहे हैं जादू से, तो उसको मैं छू पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ। और अमाउंट आपके पास कुछ भी आए, छोटा भी अमाउंट आए, उसके लिए बहुत कृतज्ञता करें। ये नहीं कि किसी ने मेरे को शगुन का कोई लिफाफा दिया है, अभी जैसे अब तीज आएगा, हम लोगों में सिंधारे होते हैं, रक्षाबंधन आता है, भाई पैसे गिफ्ट करते हैं। सिंधारों में हम लोग जहां जहां मतलब बड़े लोग ना बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं लड़कियों को खाने के लिए, वहां पे गिफ्ट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। तो अब जितना भी हो, आपको ये नहीं बोलना है "हाँ, इतना ही दिया, इससे तो एक चॉकलेट भी नहीं आएगा"। नहीं, जैसे ही आपने वैसे सोचा ना, आप धन के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, और वो जो भी आपका सपना है वो पूरा होते होते वहीं रुक जाता है। तो बहुत जरूरी है कि अमाउंट चाहे जो भी हो, आप हमेशा धन के लिए कृतज्ञ रहें, और दिल खोलकर जितनी अच्छे से आप अपने चेक के लिए आप कल्पना कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न बोलेंगी कम से कम 1 मिनट तक। लेकिन अगर कुछ ऐसा सामान है जो आपने अपने ड्रीम लिस्ट में भी लिखा है और आपको बहुत शिद्दत से चाहिए है, 8 मिनट तक उसकी विजुअलाइजेशन करें। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि कम से कम, मतलब आपने एक बार तो पूरी विजुअलाइजेशन कर ली, दिन भर में कम से कम 2 बार और करना है। कम से कम, आप चाहें तो आप हर घंटे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कम से कम 2 बार और विजुअलाइज करना है। अपने चेक को हाथों के बीच में लें, उसको बहुत एनर्जी दें। ठीक है, आपके हाथों में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को उस चेक में दें, उसके लिए बहुत दिल से कृतज्ञता करें, बहुत एक्साइटेड फील करें, बहुत खुश फील करें, जिससे कि आप उसको खुद तक बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाए। रोंडा बर्न बोल रही है कम से कम 2 बार करना है, आप चाहें इसको जितनी बार भी करें। आप ग्रैटिट्यूड कभी भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज कि ना मैंने एक फोन के लिए अमाउंट भरा है, मैंने 70,000 रुपए वहां पे भरे हैं, एक फोन लेना है मुझको। ठीक है, अब मेरा बर्थडे है और मेरे को किसी ने वो फोन गिफ्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा? क्या होगा? इसका मिल गए। मतलब है कि हमारा वो चेक जो है वो रियलाइज हो गया है, क्योंकि जिस सामान के लिए मैंने लिखा था वो चेक, वो फुलफिल हो गया, वो मेरे हाथ में है। एंड रिजल्ट क्या है? वो फोन मेरे पास होना चाहिए, वो फोन तो मेरे पास आ गया। इसका मतलब है मेरा चेक रियलाइज हो गया है। बहुत दिल से कृतज्ञता करें, बहुत खुश फील करें, और आप एक और नया चेक बना सकते हैं कोई भी दूसरी वस्तु के लिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। दिन के अंत में
इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। यस। अब आज के बाद आपको अगेन अपने मैजिक चेक को कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप इसको कई बार देख पाएंगे, रोज देख पाएंगे, रोज कई बार देख पाएंगे। जितनी भी बार आपकी नजर आपकी मैजिक चेक पे पड़े, उतनी बार आपको दिल से उन पैसों के लिए कृतज्ञता करनी है, मानो वो पैसों से आप अपनी मनचाही चीज को कर पा रहे हैं या खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि जब मैं ये सोचूंगी ना मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए हैं, कोई फीलिंग नहीं है, पर मैं वो 10 लाख रुपए से मैं कर क्या रही हूँ। जब मैं उस चीज के बारे में सोचूंगी, वो चीज को यूज करते हुए अपने आप को महसूस करूंगी, तब मुझे वो ज्यादा खुशी महसूस होगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। यस, जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं, पर बात वही है, जितनी कृतज्ञता में बने रहेंगे उतनी ज्यादा अपनी मनचाही चीज को खुद तक आकर्षित करते रहेंगे। ये तो कृतज्ञता में बने रहें, ये नहीं कि हमने मैजिक बुक एंड करी, बुक खत्म, जर्नल बंद, सब भूल गए, बस खाली मैजिक चेक पे मैजिक चेक लिखते चले जा रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। जितना भी, अगर आपको आपका मनचाहा सामान मिल जाता है या आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उन पैसों से आप कर पा रहे हैं, आप तुरंत एक दूसरा मैजिक चेक लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
थैंक यू शालिनी। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। अब आज की प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले उठते के साथ हमको अपनी 10 नियामतें, कम से कम 10 नियामतें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स। एक एक को पढ़ना है और पढ़ने के बाद दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। आज आपको क्या करना है? आपको इस बुक से या सीक्रेट वेबसाइट से या जो भी मैं आपको फोटो उस पे भेजूंगी व्हाट्सएप पे, आप वहां से उसको जेरोक्स कराएं, स्कैन कराएं, ड्रॉ करें, जैसे भी आपको वो चेक को भरना है। डेट देनी है, अपना नाम देना है, अमाउंट फिगर्स में और नंबर्स में दोनों में लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद उस चेक को आपको हाथों में पकड़ना है। आपको कल्पना करनी है कि वो पैसे आपके पास हैं और आपको जो भी सामान उससे खरीदना है आप उसको खरीदने जा रहे हैं या आप उसको यूज करने जा रहे हैं। आपको जितनी खुशी, जितनी एक्साइटमेंट और कृतज्ञता वो असल में करते वक्त होती है, आपको अभी महसूस करनी है। ठीक है, उसके बाद कम से कम 2 और वक्त दिन में कम से कम 2 बार और आपको अपने मैजिक चेक को हाथ में पकड़ना है और वैसे ही आपको विजुअलाइज करना है। फिर आज के बाद आपको अपना मैजिक चेक कोई ऐसी जगह रखना है जहां पे आप उसको बार बार देख पाएं और जितनी भी बार आपके मैजिक चेक पे आपकी नजर पड़े आपको उतनी बार उन पैसों के लिए कृतज्ञता करनी है। जब आपका चेक फुलफिल हो जाए या अगर आपको वो सामान मिल जाए जिसपे कि आप अपना पैसा यूज करना चाहते थे, आप एक नया चेक भर सकते हैं। चेक के ऊपर कुछ काटना नहीं है, कुछ इरेज नहीं करना है। ठीक है, रात को सोने से ठीक पहले अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, दिन भर में हुई सभी अच्छी बातों के लिए सोचना है और दिल से कृतज्ञता करनी है। जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके बारे में सोचकर थैंक यू बोलते बोलते आपको सोना है। ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। एक क्लियर चीज है सबको? एक चीज पूछनी थी शालिनी जी। हाँ हाँ, आपने बोला जैसे लॉटरी लगा खरीदते हैं, उससे में बंदा सोचता है कि थैंक गॉड ये मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मतलब वो केयरलेसनेस, मतलब। वो देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक हाँ, तो अपनी सारी उम्मीद उसी लॉटरी पे लगा के रखते हैं और एक कि ठीक है ना, मतलब मिल गई तो भगवान का शुक्र है। देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। भगवान का शुक्र है, मिल गया तो भी भगवान का शुक्र है, नहीं मिला तो भी भगवान की इच्छा है। हाँ, ठीक है, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपने अपने आप को इमोशनली वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, कि अगर वो नहीं मिला तो आप एकदम ही नीचे चले गए कि अब क्या होगा, मैंने तो इसके अगेंस्ट में लोन भी लेके रखा था, मैंने यहाँ पे इतनी कुछ उम्मीदें बांध के रखी थी, अब क्या होगा। नहीं, आप वैसा नहीं फील कर रहे हैं। जो है बहुत अच्छा है। आया तब का तब देखेंगे, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। मतलब वो फीलिंग ठीक है। हाँ क्योंकि ऐसे तो लॉटरी कोई खरीदता नहीं, लेकिन कई बार तंबोला खेलते हैं ना, तो वो वही वाला हाँ फीलिंग आता है, इसलिए हाँ। पूछा मैंने। तो तंबोला जब खेलते हैं, देखिए, एक तो होता है कि अरे मैंने 100 रुपए दिए थे उस टिकट के लिए और मेरे पास कुछ भी नहीं आया। आदमी एकदम उदास होके बैठ जाता है। और वो 100 रुपए नहीं आए, कम से कम मैंने एंजॉय तो किया, एंजॉय तो चलो किया। मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ। ये हुआ। और थर्ड क्या हुआ, वो 100 के 200 बने या 150 बने या 500 बने, जो भी कुछ बने, आदमी उसमें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। मैम मुझे पूछना था, प्रियंका। हाँ हाँ, प्रियंका जी
कहाँ मैम पे? समटाइम्स हाँ क्या होता है ना, जैसे मैं कहीं बिजी हो जाती हूँ या मैं बच्चे छोटे हैं तो मैं बिजी हो जाती हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती, तो उस सिचुएशन पे क्या हुआ, जैसे मेरा भी लास्ट परसों का छूट गया, जैसे कल का एक छूटा जिसको मैंने सुना बट आधा सुना अभी रह गया, वो मनी वाला, सॉरी हेल्थ वाला, नॉट मनी वाला, मनी का तो आज है। तो मनी और एक हेल्थ वाला तो देखिए मोस्टली क्या है, बुक में क्या दिया हुआ है, हेल्थ वाला चैप्टर का नहीं, असाइनमेंट आपने आपको सोच कर आपने बोला करना था, है। हाँ आपने बोला था कि A to Z वाला, मेरे को तो अभी पता चला। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अगर आप रिकॉर्डिंग, अगर आप क्लास पूरा नहीं अटेंड करते, मैं हाँ रिकमेंड करूंगी कि प्लीज थोड़ा उसका जितना भी आपका बच गया है ना, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ, नहीं वही करती हूँ। हाँ, और उसमें ये तो क्या था, ये एडेड असाइनमेंट था आपका कि कृतज्ञता की भावना बढ़े। बट हम्म। बुक में क्या दिया गया था कि आपको विजुअलाइज करना है, आपको तीन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। तो सोच के करना था। वही मैंने भी पूरा सुना नहीं, मतलब मैं आपको बस सिर्फ ये बता दें, जैसे मेरे समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बच्चे हैं तो कहीं चले गए, टाइम नहीं मिला मुझे, या मैं बिजी हो गई, मैं नहीं देख पाई उसको भी, वीडियो जैसे लेट हो गया, जैसे आज नहीं किया मैंने कल करा, तो उस सिचुएशन पे चलेगा, मतलब नेक्स्ट डे कर सकती हूँ, राइट? देखिए चलेगा तो, चलाने को तो कुछ भी चलेगा। नहीं मतलब नेक्स्ट डे कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है, मतलब जैसे कर तो गैप हो सकते गया ही तो। हैं, हाँ। कर तो सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट आपको कंटिन्यूअस करने पे मिलेंगे वो शायद वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि मेरा मैंने बीच इसको बीच में आजमाया ऐसा नहीं है, कभी मुझे हो नहीं जा रहा पता। है। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि कृतज्ञता में बने रहिए। नहीं वो तो मैं जितना करती हो हूँ, वो तो मैं सकता है उतना करिए। बट हम्म। कोई भी ये वाला सेशन नहीं कर पा रहे हैं पूरा, कोई बात नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि कम से कम एक बार ये जो 28 दिन की प्रैक्टिस है ना, इसको बिना मिस किए लगातार कम से कम एक बार जरूर करें। नहीं अभी तक मैंने सारा किया, जैसे अभी कल का मेरा रह गया, और कल का परसों, बाकी है। कल का और परसों का, हाँ परसों का मैंने लिखा नहीं, लिखना रह गया, उसका ग्रेटिट्यूड वो तो लिख दिए मैंने, बट 10 वो तो लिख दिए मैंने, ब्लेसिंग्स, बट उसके बाद का जो चैप्टर का जो असाइनमेंट था तो वो नहीं चैप्टर हुआ। का असाइनमेंट तो हमने क्लास में ही किया था परसों बैठ के। नहीं मैं फिर नहीं कर पाई थी ना, मैं क्लास में बैठ के नहीं अच्छा, कर पाती कोई कि बात हाँ। नहीं। देखिए प्रियंका जी, अगर हम्म, आज कर सकते हैं ना तो हाँ आज हाँ करिए। ठीक है। हेल्थ वाला विजुअलाइज करना है आपको, सिर्फ विजुअलाइज और ग्रैटिट्यूड करना है सिर्फ। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। जो बाकी है वो मैं एक्चुअल में मैं बोलती हूँ, जितने भी बजे उठते हैं ना उससे आधी घंटा पहले का अलार्म लगाइए। नहीं वो तो ठीक है। मैम मेरा ज्यादातर रूटीन, अभी जैसे स्कूल भी खुल गया है ना, तो अभी तो 5 o'clock को मैं उठ ही जाती हूँ, लेकिन वही फिर बच्चों का स्टार्ट हो जाता है मेरा, तो अभी अभी का फिलहाल मैं फॉर नाउ का कह रही हूँ, मतलब अभी फर्स्ट से कल स्कूल खुल रहा है हाँ तो तो। कोई बात नहीं है, तो आज चेक भरने के पहले, अच्छा। ये 2 दिन के प्रैक्टिसेस बाकी हैं, हाँ उसको वही मैं पूरा पूछ रही, करके फिर चेक फिर भरेंगे। चेक भरना है ना, हाँ जी वही जी पूछना था कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आज का कर लूं और मैंने 2 दिन का नहीं किया, बट मुझे कंटिन्यूअसली नहीं, कंटिन्यू डेज के लिए हर करना है। मतलब ये पूरी प्रैक्टिस ना एक के बाद एक सीक्वेंस में करनी चाहिए, क्योंकि ये उसी हाँ हाँ तरह से डिजाइन करेक्ट। किया हुआ है। ठीक है, नहीं ठीक है, तो वही। पहले परसों के परसों का और 10 जो ग्रैटिट्यूड लिखना है वो लिखिए। उसके हम्म। बाद कल वाला को मतलब कल वाला पहले सुन लीजिए कैसे हाँ करना हाँ है, वही मैंने उसके आधा बाद सुना, उसको आधा रह करिए, गया। फिर चेक लिखिएगा। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम, ओके थैंक यू सो मच। यस, थैंक थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स, किसी और को कोई क्वेश्चन है? हाँ, शकुंतला आंटी चेक दिखा रहे हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस, मेरा भी देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अनीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ पूछिए। मेरा पहले का मुझे चेक है, और मेरे को मेरे दुकान का रेंट नहीं मिला है अभी तक। और वो आदमी बोलता कि मेरे पास पैसा मैं नहीं दे पाता, नहीं दे नहीं तो पाएगा, ऐसा आपको बोल रहा क्या है। करना है ना, देखिए ऐसे नहीं बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट अनीता जी, यहाँ पे इतने लोगों के बीच में आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और सॉरी ऐसा सॉरी आपको सॉरी। सोचना भी नहीं चाहिए कि वो बोल रहे हैं उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो नहीं दे पा रहे हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए। आपको क्या करना है, उनका जो भाड़ा है ना, आप उसको अपने चेक में लिखिए। ठीक है, और आप यही सोचिए, आप उसको अपने चेक में लिखेंगे क्या, लिखिए और यही सोचिए कि आपके पास वो पैसे आ गए हैं।
और आप अब उससे अपनी दुकान में कुछ और आपको जो भी कराना है आप उससे करा पा रहे हैं। या फिर आप उसको अपने ड्रीम में भी लिख सकते हैं। ड्रीम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो मेरे को रेंट दे रहा है, वो आप यही लिखेंगे कि वो मेरे को पैसे दे रहे हैं और मुझे उन पैसों को पाके बहुत खुशी मिल रही है। ठीक है, कि कोई लोन है, रेंट है, रेंट तो फिर भी ठीक है, बट वो जो नहीं दे पा रहे हैं अब वो मेरे को दे रहे हैं, वो वाली भाषा मत लिखिएगा। ठीक है, वो मन में भी नहीं लाना है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो मेरा रेंट नहीं दे पा रहे हैं। समझ में आया? वो उसको हाँ। उसको मन में भी मत लाइए। वो आप हमेशा ना उनको बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए कि उनके पास बहुत पैसे हैं, भगवान जी उनकी बहुत तरक्की हो, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो मेरे को हर महीने बहुत आसानी से रेंट दे रहे हैं। हमेशा यही बोलिए, क्योंकि ना आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो आप बोलते हैं वो कभी ना कभी सच जरूर हो जाता है। कभी सुना है आपने कि दिन भर में एक बार सरस्वती जी हमारी जुबान पे बैठती हैं और जो हम बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। हमको नहीं पता वो किस टाइम पे बैठेंगी और कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा। तो ये बात कभी भी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो मेरे को रेंट नहीं दे रहे हैं। हमेशा बोलिए उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, मेरा हर महीना एकदम टाइम पे रेंट आता है और मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है। मैं वो रेंट मतलब वो पैसे पाकर मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा ऐसा महसूस करिए। ठीक है? और अभी मैं ना दूसरे को देख रही है, दूसरा कोई, तो उसके लिए कैसा ग्रेटिट्यूड करूँ? आप दूसरा मतलब टेनेंट आप दूसरा देख रहे हैं? हाँ। हाँ, तो आप ऐसे ही ना कि मेरे पास हमेशा मेरे को बहुत अच्छे टेनेंट्स मिलते हैं जो हर बार मेरे को बहुत अच्छे से हर महीना रेंट देते हैं। मेरे को पैसों से मेरे को बहुत खुशी मिलती है, मेरा सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है हरदम। मतलब उसको उसी तरह से ही लिखिए कि ठीक है। मैं बहुत अच्छे टेनेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है? और ड्रीम में कैसा लिखूं, मेरे को मिल गया करके थैंक लिखूं यू, ड्रीम थैंक में? यू, थैंक यू। मेरे पास बहुत बहुत अच्छे टेनेंट्स मेरे को मिल गए हैं जो मेरे को हर महीने एकदम एग्जैक्ट अमाउंट रेंट का दे देते हैं। उस पैसों से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा सारा काम बहुत स्मूथली हो जाता है। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ठीक तरह है, से आप चलो। लिखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? चलिए फिर हम लोग अपना वो कर लेते हैं चीज affirmation। पूछना चाहती हूँ हाँ कि जी, वर्ड्स में लिखूं कि नंबर्स में? दोनों में लिखना है। दोनों। जैसे मैंने दिखाया ना चेक, अच्छा, जैसे हाँ 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 एक एक देखिए, एक वाइट कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बना हुआ है, हाँ 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 उसमें नंबर्स में लिखिए। हाँ हाँ। और एंड टू द ऑर्डर ऑफ वहां पे वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, सही। ठीक है? मेरे को देखो, मेरी डॉटर ने पूरी मैजिक बुक, चेक बुक पूरी मंगा के दी थी। अरे वाह, वेरी नाइस। प्रॉपर चेक बुक है, बिल्कुल लुक में बिल्कुल वही है जैसे अपनी मैजिक चेक होती है। प्रॉपर चेक बुक है, इसमें वेरी कई चेक नाइस, मेरे क्लियर हो चुके हैं। वेरी नाइस। अभी मेरा ये बहुत एट ही बढ़िया बात राजन है। सर के यहाँ से 7 जो और लिंक 8 नंबर का चेक चल रहा है और पूरी चेक राजन बुक है। हाँ, राजन सर भी भिजवाते हैं ना? हाँ, उनका अगर आप happyroads.com में जाएंगे तो उनका भी है, पूरा मैजिक चेक का एक बुक आता है पूरा। मेरी डॉटर ने तो कहीं और से पता नहीं कैसे ऑर्डर की थी, खुद से मंगवा के दी थी मेरे को। ये ना आजकल एक्चुअली बहुत साइट्स पे आपको मिल जाते हैं। सारिका एक बार लिंक देना वहां का। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक चलिए यू। अभी एफर्मेशंस कर ग्रुप लेते में हैं, डालो, हाथों को लिंक करिए। ग्रुप में डालेंगे प्लीज। हाँ, ग्रुप में लिंक डालो चेक का। आप ग्रुप में लिंक डाल दीजिएगा सारिका जी, चेक का। हाँ, ओके, थैंक यू, अब थैंक मैं आपको भेज दूंगी, आप भेज दीजिएगा ग्रुप हाँ, में। ठीक है, ठीक है। ये हाथ ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में।
और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. I am a money magnet. मैं धन का चुंबक हूँ। Money is coming to me from all directions. पैसा मेरी तरफ हर दिशा से आ रहा है। I am worthy of a wealthy life. मैं एक समृद्ध जीवन का हकदार हूँ। I strike gold wherever I go. मैं जहां भी जाती हूँ सोना पा लेती हूँ। Thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. अपने पास्ट और प्रेजेंट के जो हमने जो मनी मैग्नेट और मैजिक मनी वाली जो हमारी प्रैक्टिसेस है उसको कंटिन्यू करते रहिए। पैसों के लिए जितना ग्रैटिट्यूड, जितना पास्ट का ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप फ्यूचर में पैसे पाएंगे। मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ, ये आपने मुझे हमें बोला था कि आप येलो पेज में करना है, राइट? वो जो हमारी ड्रीम्स वाला ड्रीम होगा। लिस्ट। हाँ, तो वो अभी जैसे येलो पेजेस मुझे नहीं मिलते इधर। कोई बात नहीं, व्हाइट पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिकॉज येलो मिल नहीं रहा। और वो पेपर अगर जैसे मुझे पेजेस भी मिले थे येलो वाले, वो मुझे स्टिक करने हैं उस वाली बुक में जैसे मैं करती हूँ। नहीं नहीं, उसको पेपर को ऐसे ही रख दी। पेपर को तो आप ऐसे ही रखेंगे ना, आप उनको निकाल के बार बार पढ़ेंगे हाँ तो हाँ, आपको उसको स्टिक नहीं करना है कहीं पे भी। उसको और बुक आप में व्हाइट में भी तो लिख सकते हैं, एक तो सजेशन था खाली। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बिकॉज येलो मिल नहीं रहा था, बहुत कोई डिफिकल्ट थी। दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है वही पूछना। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस उसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच कविता जी, हम लोग के साथ इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रैक्टिसेस को ऐसे ही करते रहिए, अपने जीवन में मैजिक्स अट्रैक्ट करते रहिए। कुछ भी हो, अब तो इतने दिन हो गए, आई एम वेरी श्योर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर मैजिक हुआ है। शेयर करिए, मैम मेरे को तो बताइए शालिनी कुछ हो जी, रहा है। हाँ, शालिनी जी, अभी मेरे को परसों परसों मुझे 4100 रुपीज ऑल ऑफ अ सडन एक पर्स में मिले। और मतलब मैजिक ही था वो एक्चुअली। कहाँ से मिले, कैसे मिले, मुझे नहीं पता। कब रखे गए थे, कैसे थे, बिल्कुल नहीं पता है। मैं भी डॉक्टर को कहती, मेरे को मुझे नहीं पता दिव्या, बट मेरे को मिल गया पैसा अब खर्च करने के लिए। वेरी नाइस। देखिए कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे नहीं पता। और कई बार क्या होता है ना, ये पर्स वर्स में रखे हुए कभी 5 का सिक्का मिल जाएगा, कभी आपको कभी 10 का नोट मिलेगा, तो उसमें ना आपको लगेगा इसमें क्या ग्रैटिट्यूड करना है। पर जब आप उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना कि वाह 10 रुपए मिले मुझे, ये वाह, तो एक तब मैजिक आप और ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक मैजिक हुआ था, बल्कि किसी ने मुझे टोका बस इतने के लिए। मैंने कहा, क्यों मैजिक है? एक 10 रुपीज का कॉफी का सेशे खरीदा था, उसके अंदर 5 रुपीज का सिक्का निकला था। वाह, बोलिए। मतलब तो वो मैजिक ही है। मैंने कहा दिस इज द बिल्कुल, मैजिक। ये एक मतलब मिला है 10 रुपीज के, उसमें 5 रुपीज का सिक्का अंदर में निकला। कैसे निकला पता नहीं, वो देखो अंदर ही था लेकिन। बस जादू को मानना होगा कि मेरे साथ जादू हो रहा है, तब आपके साथ जादू और होते हैं। नहीं मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो सब कुछ है। ठीक है, सो ऐसे ही मैजिक्स को अट्रैक्ट करते रहिए। प्लीज मेरे साथ शेयर करते रहिए। मेरे को लगेगा कि मैं कुछ जो भी कुछ समझा रही हूँ आप लोग को कुछ फायदा हो रहा है उससे। ठीक है, सबको फायदा हो थैंक यू रहा है, सो सबको मच, फायदा हो थैंक यू, थैंक यू। कल मिलेंगे वापस इसी वक्त।